BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हमारे पास जो उदाहरण है स्विच 4.c के रूप में, यहाँ पे हमने थोड़े से बदलाव के साथ स्विच का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हेडर फाइल से इंक्लूड की, वॉइड मेन ब्लॉक को ओपन किया। यहाँ हमने 4 वेरिएबल लिए हैं, चारों इंटीजर डेटा टाइप के हैं, A, B, C और चॉइस, जिसमें हमने सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाया है, वेलकम टू आवर स्मॉल कैलकुलेटर। उसके पश्चात प्रिंटफ मैसेज है, एंटर 2 नंबर्स। जो 2 नंबर आप एंटर करते हैं उनको A और B में स्कैनफ के द्वारा स्टोर करवा दिया जाता है। और उसके पश्चात यूजर की चॉइस लेने के लिए ऑप्शंस दे दिए गए हैं, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन और लास्ट में एंटर योर चॉइस। यूजर जो चॉइस यहाँ पे देता है इन चारों में से, उस चॉइस को स्कैनफ के द्वारा चॉइस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। अब हम स्विच सेक्शन पे आते हैं। स्विच सेक्शन में फिर से चॉइस को सेलेक्ट किया गया है और स्विच ब्लॉक के अंतर्गत, पहले केस के अंतर्गत यदि आप थोड़ा सा बदलाव देखें तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा केस ब्लॉक भी तैयार किया है, जिसमें हमने कर्ली ब्रैकेट से केस 1 के ब्लॉक को ओपन किया है और फिर फाइनली कर्ली ब्रैकेट से ही केस 1 के ब्लॉक को क्लोज किया है, जिसके भीतर हमने काफी सारी स्टेटमेंट्स शामिल की हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपको किसी केस में काफी सारी स्टेटमेंट्स को शामिल करना है तो आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वाले सभी एग्जांपल्स में हम केसेस में केवल एक ही स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे थे जो प्रिंटिंग के लिए प्रयोग हो रही थी, परंतु यहाँ पे केस 1 के अंतर्गत काफी सारी स्टेटमेंट्स है। 3 स्टेटमेंट यहाँ शामिल की गई हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है A और B को जोड़कर, जो वैल्यू हमने यहाँ A और B के रूप में दी थी उन दोनों को जोड़कर C में ट्रांसफर किया गया है और टोटल प्रिंट करवाया गया है प्रिंट F के द्वारा, और फाइनली फिर ब्रेक कर दिया गया है पहला केस। इसी तरह से केस 2 है B माइनस A, जिसमें माइनस वैल्यू प्रिंट करवाई गई है, केस 3 मल्टीप्लिकेशन वैल्यू के लिए और केस 4 जो है डिवीजन के लिए। और यहाँ पे डिफॉल्ट में यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा स्विच के द्वारा और रॉन्ग ऑप्शन का मैसेज आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे हमने getch फंक्शन को लगा, हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फाइल ओपन और यहाँ से हम स्विच 4.c को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें सभी ऑप्शंस वही हैं। इसमें हमने जो चेंज किया है वो मुख्य पार्ट ये वाला है। हमने केस डिफाइन किया है जिसके अंतर्गत एक ब्लॉक बनाया है जिसमें हमने 3 स्टेटमेंट शामिल किए हैं। आप चाहें जितनी स्टेटमेंट इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कंट्रोल F9 करके इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। एंटर 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर एंटर करें। जैसे आपने 2 नंबर एंटर किया आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गई। आप इन 2 नंबर्स के साथ क्या करना चाहते हैं? फर्स्ट है एडिशन के लिए, सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवीजन के लिए। मैं यहाँ एडिशन करना चाहता हूँ। फर्स्ट चॉइस एंटर करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है उसने। अब यहाँ मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ कंट्रोल F9 के साथ। अब की बार मैं फिर से 2 नंबर दे देता हूँ। ऑप्शंस मेरे सामने हैं। अब की बार मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, 3 कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है दोनों का। तो इस प्रकार आप स्विच का प्रयोग कर सकते हैं और केसेस में ब्लॉक बना सकते हैं, जिसके द्वारा आप एक से अधिक स्टेटमेंट्स को इसमें शामिल करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर के रूप में, इटरेटिव लूप्स के रूप में। देखिए हमारे पास मुख्यतः 3 तरह की लूप्स हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। लेकिन इनका अध्ययन करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमारे पास यहाँ 2 प्रोग्राम हैं। जो पहले वाला प्रोग्राम है जो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाता है, जो हमने पहले करके देखा था, इसमें यदि आप ध्यान दे तो हेलो फ्रेंड्स को एक बार प्रिंट करवाया जाता है। कारण यह है क्योंकि मैंने इसको एक बार लिखा है। मान लीजिए मुझे हेलो फ्रेंड्स को 5 बार प्रिंट करवाना है, उसके लिए मुझे 5 बार ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी printf हेलो फ्रेंड्स के रूप में। परंतु तब क्या होगा अगर मुझे यही स्टेटमेंट 50 बार प्रिंट करवानी हो, या मान लीजिए मुझे यही स्टेटमेंट 5000 बार प्रिंट करवानी हो, तो क्या मुझे दोबारा इनको लिखना पड़ेगा? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्य जिनको रिपीटेडली बार बार किया जाता है उनके लिए हम लूप्स का प्रयोग कर सकते हैं। लूप्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं उन कार्यों के लिए जहां कुछ कार्य आप एग्जीक्यूट करते हैं रिपीटेडली, यानी कि आप बार बार किसी कार्य को करते हैं।
हम इस प्रकार किसी इंस्ट्रक्शन को किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके साथ कोई कंडीशन भी अटैच कर सकते हैं, जिसमें जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक लूप्स उन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है। इस बात को हम अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, लेकिन हमारे पास यहां देखिए लूप्स मुख्यतः सी में 3 प्रकार की उपलब्ध रहती हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इन तीनों लूप्स का प्रयोग करके आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो किसी कंडीशन के पूरा होने तक भी आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप कोई भी लूप प्रयोग करें, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, 3 मुख्य पार्ट इन सभी लूप्स में कॉमन रहते हैं। सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन और तीसरा है आइट्रेशन। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। इसको हम स्टार्ट ऑफ लूप भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपको 50 लाइनें प्रिंट करनी है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम एक सबसे पहले नंबर से शुरुआत करेंगे। हम 1 से शुरू करते हुए 50 तक जाएंगे। इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंटर, और ये इंटीजर डेटा टाइप का है। इसमें हम 1 स्टोर कर देते हैं, जो ये जानकारी देता है कि हमारा जो कार्य होगा वो इस नंबर से शुरू होगा। अब यहाँ पे काउंटर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने 1 असाइन कर दिया है। अब इस काउंटर को हमने 50 तक लेके जाना है, परंतु इस वक्त ये काउंटर 1 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्टार्ट ऑफ लूप है। यहां से नंबर 1 से हमारी लूप शुरू होने वाली है, क्योंकि हमें 50 लाइनें प्रिंट करवानी है। तो शुरुआती पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 है। दूसरा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडीशन, जिसको हम एंड ऑफ लूप भी कह सकते हैं। एक लूप तब तक चलती है जब तक हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे जो हमारा टास्क है उसके अंतर्गत हमें 50 लाइनें प्रिंट करवानी है। तो शुरुआत हमारी 1 से हुई थी, लेकिन हमें ये लाइनें तब तक प्रिंट करवानी है जब तक हम 50 तक नहीं पहुंच जाते। इस कारण जब तक हम 50 तक नहीं पहुंचते तब तक ये कार्य होता रहेगा। इस चीज को हम कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो काउंटर लेस देन इक्वल टू 50, जब तक काउंटर छोटा है या 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हमारी जो कार्य है, हमारी जो टास्क है, हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि शुरुआत हमारा इनिशियलाइजेशन 1 था और हमारा जो एंड ऑफ लूप है वो जब तक हम 50 तक नहीं पहुंचते तब तक हमारा कंडीशन पॉइंट अवेलेबल रहेगा। थर्ड जो सेक्शन है आइट्रेशन। आइट्रेशन 2 प्रकार से उपलब्ध रहती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मान लीजिए हमें 1 से 50 की ओर बढ़ना है, तो इसको हम इंक्रीमेंट आइट्रेशन कह सकते हैं, जिसमें हमें 1 में कुछ जोड़कर 50 तक पहुंचना है। इसके लिए हम काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम इंक्रीमेंट की बात करें तो काउंटर प्लस प्लस का प्रयोग करेंगे। काउंटर प्लस प्लस का अर्थ है कि आप जब 1 से लेकर 50 की तरफ बढ़े तो हर बार काउंटर में 1 जोड़कर आगे बढ़े। कुछ इस प्रकार से इसका अर्थ ये बनता है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कंडीशन उल्टी होती, हमें 50 से 1 की तरफ जाना होता, तो उस स्थिति में हम डिक्रीमेंट आइट्रेशन का प्रयोग करते, जिसमें काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग करते, जिसका अर्थ होता काउंटर इक्वल टू काउंटर माइनस 1। यह जरूरी नहीं कि हम इंक्रीमेंट में 1 प्लस करके आगे बढ़े, हम अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादा भी प्लस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने काउंटर में 2 प्लस किया है, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 2। हर बार काउंटर अपने आप में 2 प्लस करेगा, ऐड करेगा और उसे फिर से काउंटर में असाइन कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब की बार जब हम लूप चलाएंगे तो हर बार काउंटर 2 की वृद्धि से बढ़ेगा। इस प्रकार ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन है, स्टार्टिंग ऑफ द लूप। दूसरा पार्ट कंडीशन है, एंड ऑफ द लूप। और आइट्रेशन का अर्थ है विस्तार। आप किस प्रकार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के द्वारा अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं वो आप आइट्रेशन में बता सकते हैं। परंतु यहाँ ये बात फिर से ध्यान देनी जरूरी है, यहाँ हमारे पास सी में 3 मुख्य लूप्स अवेलेबल हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। अब हम इन तीनों का प्रयोग करना सीखेंगे। हमारे पास